नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज और इंडिया वॉइस के इस खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में आप सभी का स्वागत है। इस खास कार्यक्रम में हम तमाम अपने सहयोगियों की रिपोर्ट्स पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले जो खबर है वो उत्तर प्रदेश से है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुशीनगर के टेकवाटार बाजार स्थित दुल्हिन जगन्नाथ कुंवरी इंटरमीडिएट कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने जनपद को 525 करोड़ रुपये से अधिक की 464 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान सीएम योगी ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए और जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि 2017 से पहले की सरकारें खुद पैरालिसिस की शिकार थी, वहीं आज विकास कार्यों पर सवाल उठा रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार प्रदेश में तेज गति से विकास और जन कल्याण के कार्य कर रही है, जिसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। इस दौरान कुशीनगर के टेकुआटार इंटरमीडिएट कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान 525 करोड़ रुपए की लागत से 464 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम तरीके के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया। इसी के साथ चेक भी लाभार्थियों को वितरित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से संबोधन के दौरान कहा कि कुशीनगर के खड्डा विधानसभा नदी पार के 50,000 लोगों की मुश्किलों को देखते हुए पुल का निर्माण कार्य जल्द ही नारायणी तट पर कराया जाएगा, जिससे 50,000 की आबादी लाभान्वित होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो कुशीनगर में पिछले एक महीने के अंदर ये दूसरा दौरा था। इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुशीनगर के तमकुही राज में आए थे और वहां भी उन्होंने विकास की एक बड़ी सौगात दी थी। और इसी के साथ आज कुशीनगर के टेकुआटार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 525 करोड़ रुपए की लागत से 464 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया है। अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, कुशीनगर। इधर उत्तराखंड के हरिद्वार निवासी एक एमबीबीएस डॉक्टर पर दहेज उत्पीड़न, 1 करोड़ रुपए की मांग, जान से मारने की धमकी और कोर्ट परिसर में पत्नी को 3 तलाक देने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता की शिकायत पर बरेली के कैंट थाने में डॉक्टर और उसके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं बरेली से सहयोगी अंकुर चौधरी। महिला को उसके डॉक्टर पति ने कोर्ट परिसर के अंदर 3 तलाक दे दिया। दरअसल आप ये पूरा मामला बरेली के कैंट थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक महिला ने अपनी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उन्हें तमाम सारे जो आरोप हैं वो अपने डॉक्टर पति पे लगाए। दरअसल सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, इस महिला की शादी करीब 7 साल पहले हरिद्वार के एक डॉक्टर के साथ हुई थी। उसके बाद से ही महिला ने जो आरोप लगाया है कि जो डॉक्टर है उसका परिवार है दहेज के लिए मांग करता है। करीब 1 करोड़ रुपए की भी उसमें मांग की गई और तमाम सारी ऐसी जमीन जायदाद को लेकर भी, फर्जी दस्तावेजों को लेकर भी महिला को प्रताड़ित किया जाता था, जिसके बाद महिला कैंट थाने पहुंचती है, वो शिकायत करती है और पुलिस इस पूरे मामले में पति और ससुराल पक्ष पर मुस्लिम पर्सनल लॉ के द्वारा इस पे जो गंभीर धाराएं हैं उनके तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है। फिलहाल अब जो पुलिस जो है पूरी जो जानकारी है वो जुटाने में लग गई है। और वही महिला का ये आरोप भी है कि उसके साथ उसका जो पति है उसने इससे पहले भी हरिद्वार में एक बार और उसको 3 तलाक दिया था, लेकिन कैसे न कैसे करके पत्नी ने परिवार को देखते हुए परिवार बिगड़े ना, इसको लेकर उसने अपने पति को समझा लिया था। लेकिन अब एक बार फिर जब उसके बाद जब पति से विवाद हो जाता है तो महिला अपने बरेली में अपने मैके रहने लगती है। इसी बीच को लेकर जब पति जो बरेली कोर्ट परिसर में तारीख में आता है तो इसी बीच वो महिला से 3 तलाक कोर्ट परिसर में बोल देता है। बरेली से इंडिया वॉइस के लिए अंकुर चौधरी। इधर प्रयागराज में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस ने भगवान राम के नाम पर राजनीति की है और चढ़ावे को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। खबर को विस्तार से बता रहे प्रयागराज से सहयोगी शोएब रिजवी। चंदा चोरी मामला अब लगातार दूर पकड़ रहा है। पहली बार कांग्रेस बहुत ही मुखर रूप से इस पर हमलावर है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई गंभीर आरोप लगाए। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इस चंदा चोरी मामले की सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच कराई जाए, क्योंकि इस मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया जा रहा है उसके पीछे कौन लोग हैं ये अभी भी रहस्य बना हुआ है। खास तौर से नरेंद्र मोदी पर हमलावर होते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे ट्रस्ट की निगहबानी और देखरेख
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई थी और इस ट्रस्ट के रहते हुए इस तरह से ये घटना हुई है, चोरी हुई है, जिससे करोड़ों सनातनों का दिल दुखा है। सनातन जो अनुयायी हैं उनको उनके चंदे के साथ चोरी हुई है, जिसकी गंभीरता से जांच की जाए और जो असली लोग हैं इस खेल के पीछे उनको पकड़ा जाए। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस भी अब लगातार हमलावर है। खासतौर से पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में पूरी कांग्रेस तब तक इस विषय को उठाती रहेगी जब तक कि असली आरोपी या इस पर्दे के पीछे जो लोग हैं वो बेनकाब नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ये सनातन से जुड़ा मामला है। ये किसी पार्टी या किसी इंसान से जुड़ा नहीं, ये सीधे सीधे सनातन धर्म की आस्था से जुड़ा मामला है। और ऐसे में इस गंभीर विषय पर गंभीरता से जांच होनी चाहिए और जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। शोएब रिजवी, इंडिया वाइड, प्रयागराज। इधर कौशाम्बी में धर्मांतरण के आरोप में 4 मौलवियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। चंदन कुमार की तहरीर पर कोखराज थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है और इन पर झाड़ फूंक कर पानी पिलाने और धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया गया है। पूरी जानकारी दे रहे कौशाम्बी से सहयोगी नवनीत सिंह। क्षेत्र के शहजादपुर में सैयद सलार हंस मजार है, जहां पर धर्मांतरण का खेला चल रहा था। जैसे ही यह भनक जो है हिंदूवादी संगठन कार्यकर्ताओं को होती है, 9 जुलाई को वो पहुंचते हैं और मजार में तोड़फोड़ करते हैं। फिलहाल तोड़फोड़ करने के बाद जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं इसका विरोध भी करते हैं। हालांकि जो हिंदूवादी संगठन कार्यकर्ताओं का यह आरोप है कि यहाँ पर फूक झाड़ के नाम पर, बीमारी के दूर करने के नाम पर यहाँ पर धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। हालांकि एक युवक ने लिखित तहरीर देते हुए यह भी आरोप लगाया है कि यहाँ पर लोगों को बुलाया जाता है, हिंदू संगठन, हिंदू धर्म के लोगों को बुलाया जाता है और यहाँ पर जो बीमारी से जूझ रहे होते हैं, जिन्हें स्थिति खराब होती है, उन्हें फिलहाल फूंक झाड़ के नाम पर पानी पिलाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि जो मौलवी उसमें मौजूद, मजार में मौजूद होते हैं, वो जो है धर्म परिवर्तन के लिए भी प्रेषित करते हैं। हालांकि इन सब घटनाओं को देखते हुए वहां पर घटनास्थल पर मौके पर पुलिस पहुंचती है, जांच पड़ताल करती है। वहीं पर युवक के तहरीर के आधार पर 4 मौलवी के खिलाफ फिलहाल मुकदमा दर्ज हो जाता है। हालांकि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो एक तरफा जो है मुकदमा दर्ज होने के बाद काफी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात यह है कि जो यह मामला आखिर जितना सुर्खियां कौशाम्बी जिले में बटोर रहा है, यह पुलिस लगातार इसे कैसे, किस तरह से निस्तारण करेगी। नवनीत सिंह, इंडिया वाइस, कौशाम्बी। रिपोर्टर्स लाइव में वक्त हो चला है कि छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।